श्री राधे राधे। भक्तों, प्रेम जब बहुत गहरा होता है तब वो इतना मौन धारण कर लेता है कि प्रियतम से भी बोलने में उसको संकोच होता है, ढिठाई सी लगती है। हृदय तो एकदम समर्पित रहता है, किंतु होठ पर जैसे ताला लग जाता है। कन्हैया ने छुआ है शुचि को। शुचि नाम की गोपी अपनी सखियों से बताती है कि मेरे पास बैठ गए वो। मेरे चिबुक को उठाते हुए बोले, बोलती क्यों नहीं? धीरे से उन्होंने कहा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? मुझसे कोई कष्ट है तुझे? तेरा घर इतना समीप है, किंतु तुझे कभी मैंने नंद भवन में नहीं देखा। घाट अथवा पथ में भी कभी बोलती नहीं। मैया को दूसरी गोपियों की भांति उलाना देने भी नहीं जाती। अवश्य तू मुझसे रुष्ट है। शुचि इधर देख, क्या मेरी ओर देखना भी तुझे स्वीकार नहीं? गोपी कहती है शुचि सखियों से कि मेरा अंतर हाहाकार कर उठा, शरीर से पसीने का निर्झर बह चला, प्रत्येक अंग मानो शीत की अधिकता से थर थर कांपने लगे। वास्तव में शीत नहीं थी, वो प्रेम की एक उच्च कोट की दशा थी। नेत्रों की वर्षा चाहने पर भी रुक नहीं पा रही थी। हृदय चरणों में लौट जाना चाहता था, पुकार कर कहना चाहता था, नहीं श्यामजू नहीं। विधाता की सृष्टि में तुमसे रुष्ट हो सके ऐसा प्राणी ढूंढने पर कोई नहीं मिलेगा। मन में ये हो रहा था कि ऐसे बोलूं मैं, पर आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। नेत्र त्रिषित की भांति रूप माधुरी पान करने को आतुर थे, पर मेरा दुर्भाग्य अड़ा हुआ था जो नेत्र को भी पूरा खुलने नहीं दे रहा था। न कुछ कह सकी न कुछ कर सकी। समीप से उठ करके वे पुनः पैरों के पास में बैठ गए। लगभग हाथ जोड़े हुए बोले, अरे मेरे अपराध क्षमा कर दे शुचि। उन्होंने अपना कपोल मेरे पैर पर रख दिया। मैं जैसे तैसे तेरू हूं। मुझे लगा हृदय और मस्तिष्क में एक साथ अनेकों विस्फोट हो गए। आंखों के सामने काले पीले रंग की चिंगारियां उड़ने लगी। संभवतः मैं पुनः अचेत होकर गिरने जा रही थी। हृदय का समस्त आवेग करुण चीत्कार के रूप में फूट पड़ा, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। तुरंत उन्हीं की बाहों का सहारा मिला। अपनी प्यार भरी भुजाओं से उन्हें संभाल लिया उन्होंने मुझको और गोद में ले लिया। उन्होंने अपनी पीतांबर से मेरा मुख पोंछ दिया। हवा करते हुए बोले, अरे तू मेरी इतना परेशान क्यों है? और मेरी ठुड्डी पर तर्जनी रख करके बोले, तेरे इस एक शब्द ने, एक संबोधन ने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। मैं अब तक समझ रहा था शुचि मुझसे रुष्ट है। मैं चोर हूं, काला हूं, ओधमी हूं, इसी से तू मुझसे उपेक्षा बरतती है। वे हंसने लगे। इसी कारण तो मेरे सारे उधम तुझ पर दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाते हैं। तुझे कुछ कहने छेड़ने में थोड़ा संकोच हुआ था मुझको। और तो क्या कहूं, श्री राधा के सम्मुख भी मैं कभी इतना संकुचित नहीं हुआ। उनके अंतर की बात मैं जानता हूं, किंतु तेरा हृदय द्वार तो न जाने कितनी जंजीरों से जैसे बंद रहता है, खुलता ही नहीं। खुलता भी है तो
ऐसे बंद हो जाता है कि पूरा समझना मुश्किल है। बस रोना रोना रोना, बहुत मुश्किल से चीख करके श्याम सुंदर बोल के फिर चुप हो जाती। मैं भोला छोरा भला कैसे समझ पाता, इसी से तुझे अनदेखा करके इधर उधर सरक जाता। कुछ क्षण ठहर करके बोले, मेरी ओर देखेगी नहीं शुचि? अरे मैं तेरा श्याम सुंदर हूं ना, मेरी ओर देख तो सही पूरी आंख खोलकर। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, एक बार देखना, मैं भी देखूं तेरी काली पुतलियों में मेरा काला प्रतिबिंब जो है, मेरे शरीर का काला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता तेरी काली पुतली में। मैं काला हूं ना, क्या इसी से तो नहीं देखती? और तब मैं मुस्करा पड़ी, बरबस मुस्करा पड़ी। इस भोलेपन की भी कोई सीमा है भला। अंजलि में भर करके उन्होंने मेरा मुख ऊपर उठा दिया और फिर प्यार से बोले, शुचि, न जाने क्या था उस स्वर में कि लगा कि भारी भारी जैसे अवहेलना मुझसे हो गई। मैं बोली क्यों नहीं, और फिर पलकें धीरे से ऊपर उठी, खोली आंखें। वो कमल मुख समीप था बिल्कुल, मेरी आंख के पास ही तो मुखारबिंद उन्होंने अपना कर रखा था, बहुत समीप, जैसे चिरकाल का तृषित पथिक मानो सरोवर के निर्मल जल पर झुक गया। जैसे मुझे ज्ञात नहीं कितने समय तक नयन भ्रमर रूप सुधा का पान करते रहे। ध्यान टूटा, वे एक हाथ से मेरा मस्तक हिलाते हुए हंसकर कह रहे थे, बोलेगी नहीं? ये तेरे दांत जैसे हीरे के बने हुए हैं, इतने सुंदर सफेद चमकते हैं। उनकी आभा से उज्ज्वलता लिए अधर मस्तक हिलने से गतिमान हुए, दौड़ दौड़ करके कपोलों को जैसे चूमते मुख, मकर कुंडल, बार बार झुक करके आती कुंडलायित घन कृष्ण केश मुखमंडल की वो अमित छवि और संपूर्ण शरीर की अपार शोभा, सबसे ऊपर वो दिव्य गंध। मैंने कहा, श्याम सुंदर, तुम्हारी छवि अद्भुत है और तुम मेरी छवि बताते हो। मैं तो तुम्हारी हूं ना। तुम्हारी छवि, तुम्हारी दिव्य सुगंध मुझे बरबस कर देती है। उनके सखा कहते हैं, कन्हैया की देह गंध इसे कहीं छिपने नहीं देती। कहीं भी छिपाओ, इसकी सुगंध से पता चल जाता है वो कहाँ छिपा हुआ है। अपनी सीमित इंद्रिय शक्ति से मैं क्या क्या देखूं, क्या अनुभव करूं। विधाता की कृपणता आज बेतरह खटक गई। असमर्थता के बोझ से कुछ कसमसा उठी मैं, और उनके मुखारविंद से शब्द निकला, क्या देख रही है यूं? लोग झूठ कहते हैं कि मैं सुंदर हूं, संभवतः मुझे चिढ़ाने के लिए कहते होंगे। सुंदर तो तू है। श्याम सुंदर शुचि से कह रहे थे, सुंदर तो तू है, मैं तो काला हूं। और शुचि बता रही अपनी सखियों को कि मुझे मन ही मन हंसी आ गई। आहा, कितनी बातें बनाने आती हैं इनको। इनको देखने के लिए नयन सदा हमारे प्यासे रहते हैं। इनको देखने से जी भरता नहीं कभी। कितनी तो अद्भुत छवि है इनकी, और ये मुझे सुंदर बता के अपने को काला कह रहे हैं।
मेरे जितने ही तो हैं, अभी छोटे से हैं ना, कुल 7 वर्ष के हैं। और भीतर कुछ उपजता नहीं मेरे, इसलिए बात अंदर के अंदर मेरी दब जाती है, शब्द ही नहीं मिलते मुझे बोलने के लिए। और बोलती क्यों नहीं? फिर श्याम सुंदर ने कहा, बोलती क्यों नहीं? फिर हाथ जोड़ूं तब बोलेगी। तो शुचि कहती, मैं व्याकुल हो उठी, जीभ को मुख में घुमा फिरा करके देखना चाहा कि वो मुख में है भी कि मेरी जीभ ही कहीं गायब हो गई, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही। किंतु कुछ भी हुआ नहीं, आवाज सही ढंग से मुंह से निकली ही नहीं मेरे। संभवतः मेरी व्याकुल दृष्टि उन्होंने पहचान ली, अतः वैसा कुछ नहीं किया, पर खींचते हुए बोले, यदि तू नहीं बोली तो मैं तेरी नाक खींच लूंगा। तब तो मुझे जोर से हंसी आ गई कि कितनी कृपा इनकी, मेरी नाक इनको पसंद आ रही तभी तो खींचेंगे। और बोली मेरे मुंह से फूट ही नहीं रही थी, निकल ही नहीं रहे थे शब्द। और उन्होंने प्रसन्नता का आवेग में मुझे अंक में दबा लिया, कितना प्यार किया मुझको, अपनी गोद में समेट लिया मुझको। मैं आनंद मूर्छा में डूबने लगी, तभी वह मुख झुका करके अपने अधरों से मेरा ललाट स्पर्श करते हुए बोले, कितना मधुर स्वर है तेरा, पर तू जल्दी बोलती नहीं है, बोलना। मेरे श्रवण आकुल हैं सुनने के लिए तेरी आवाज, मेरे कान प्यासे हो रहे हैं, तू बोलना, इतनी मीठी तो बोलती है। वो स्पर्श, वो श्वास की मोहिनी सुगंध। सखी से कह रही है शुचि कि मैं बिल्कुल परवश हो चली, नयन पुट मुद गए मेरे। और अवश्य मंद अधीर स्वर फूटा, श्याम सुंदर। बहुत मुश्किल से श्याम सुंदर रुक रुक के बोल पाई। तब तक कन्हैया प्यार से बोले, बोल शुचि बोल, और बोल और बोल। तो मेरे मुख से निकला, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। मन और प्राणों के साथ साथ लगातार मेरी जिह्वा बोलती गई, श्याम सुंदर श्याम सुंदर। और कितना समय बीता जानने का न अवसर था, न इच्छा थी और न साधन की। बस मैं उनकी गोद में पड़ी रही और फिर प्यार से मेरी ठुड्डी को छूते हुए बोले, शुचि। और जब वो बोलते थे तो उनके मुखारविंद से अमृत भरी हुई ध्वनि और उनके मुख से जो सुगंध भरी हुई समीर आती थी, उससे मैं प्रेम विह्वल हो जाती थी। वो बोले, शुचि। मैंने कहा, हूं। श्याम सुंदर बोले, आंखें खोल, देख तेरे केश पास खुल गए हैं, तू उठकर बैठ, मैं तेरे केशों को बांध दूं। और देख अब चलें, देरी हो गई ना, सखा मुझे ढूंढ रहे होंगे और तेरी मैया भी चिंतित होगी। इन्होंने, सखी कहती है कि मेरी चोटी ढीली करके उसमें पुष्प गुम्फन करके मुझे दिखाने को आगे लटकाते हुए कहा। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, ये सब कहाँ सीखा इन्होंने,
इतना सुंदर, इतनी सुंदर केश राशि को मेरे कैसे इकट्ठे करके बांध रहे हैं, सुंदर जूड़ा सा बना रहे हैं। अपनी सखी से शुचि बोल रही है, क्या बताऊं, उनके हाथ मेरे केशों पर फिर रहे थे, उसको प्यार से संभाल संभाल करके जूड़ा बना रहे थे, फूल लगा लगा के। और जब ये पुष्प गुम्फन करके मुझे भी दिखलाया उन्होंने, और मेरी ओर आश्चर्य से देखा, तो मैंने धीरे से कहा, ये सब कहाँ सीखा है? तो बोले उठ चलें। उन्होंने हाथ पकड़ करके उठा दिया। अब तो चुप नहीं रहेगी? कन्हैया ने कहा, अब तो चुप नहीं रहेगी, बिल्कुल बोलती नहीं, गूंगी सी रहती है। कैसे, क्यों आई थी यहाँ इतनी दूर? तो सखी कहती, मैं मन ही मन उत्तर खोजने लगी कि क्या बोलूं। इन्हीं को खोजते खोजते तो आई थी, अब करें कैसे आई थी यहाँ, क्यों आई थी? अब मैं चुप रह गई, सोचने लगी क्या बोलूं। तो कन्हैया फिर बोल पड़े, फिर गूंगी हो गई, जैसे खींच से पड़े। कन्हैया ने कहा, तेरी आवाज मैं सुनना चाहता हूं, फिर तू गूंगी हो गई। और मैं अचकचा करके उनका मुख देखने लगी, चौंक पड़ी मैं। वे हंस पड़े और बोले, इसी से लोग कहते हैं शुचि के मुंह में जीभ नहीं है। तमाल वृक्ष को देख चलते चलते रुक करके मैंने प्रणाम किया और कहा, यहाँ कोई देवता है? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया, यहाँ है देवता। कौन देवता? मैं पुनः उत्तर ढूंढने लग गई कि अब क्या कहूँ, सबसे बड़े देवता तो तुम ही हो मेरे लिए। तुम जिसको छू देते हो, चाहे तमाल वृक्ष ही क्यों न हो, वो सब मेरे लिए पूज्य बन जाते हैं। मैं आनंद से भरी हुई थी कि आज कन्हैया ने मुझे अपनी गोद में लेकर के मेरे केशों को प्यार किया है, पुष्प लगाया है, जूड़ा बनाया है, मेरी आंखों के पास अपना मुखारविंद ला करके प्यार, मिठास, सुगंध, आनंद से भरी हुई अपने श्वासों से मुझे तर कर दिया। इतना आनंद दिया कि बस मैं उसी में गूंगी सी हो गई, आवाज नहीं निकल रही थी। किंतु उनकी इस कृपा को लिए लिए ही मैं अब चलती रहती हूँ रात दिन। उसी कृपा, उसी दृश्य, उसी झांकी में मैं डूबी रहती हूँ। गोपियों को शुचि ने कन्हैया की कृपा की बातें, लीलाएं, आनंद का अपरिमित अनुभव सब इस प्रकार से सुनाया है भक्तों। आओ इस परम भाग्यशालिनी गोपी शुचि और उसके प्रियतम प्रभु श्याम सुंदर को बारंबार प्रणाम करें। आगे फिर इनकी गोपियों के साथ की गई लीलाओं को मैं सुनाऊंगा। गोपियों का कन्हैया गोपियों का ही है ना, इसलिए ऐसी प्यार भरी लीलाएं करता है। इसीलिए तो इनका जन्म हुआ है, कन्हैया का प्यार पाने के लिए। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।